Brought to you by V-Guard. होल्डिंग घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत चालली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे भावेश भिंडे घाटकोपर येथील होल्डिंग दुर्घटनाचे मालक इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 2 पॉलिटिशियनची नावं घेतली आहेत. हे 2 लाभार्थी कोण आहे हे उद्धव ठाकरे यांना माहित आहेत. संजय राऊतला ठाऊक आहे. भावेश भिंडेला उद्धव ठाकरे यांनी सुनील राऊतचा सांगण्यावरून 500 कोटी रुपयेचा बेकायदेशीर होल्डिंग बिझनेस मिळवून दिला. 100 कोटी रुपये भावेश भिंडेनी मनी लॉन्ड्रिंग करून बोगस बिल शेअर कंपन्यांद्वारा अन्यत्र वळवले. मी जे गेले काही दिवस सांगतोय ते आता सिद्ध होत आहे. यात कॅश आणि काइंड दोन्ही प्रकारचा मोबदला देण्यात आला आहे. काइंड मध्ये अनेक होल्डिंग अनेक महिन्यासाठी एक पैसाही घेतल्याशिवाय दिला गेला. हळूहळू तपास पुढे जात आहे. यात इन्कम टॅक्स ईडी पण जॉईंट होणार असं दिसतंय. आणि त्यामुळे 16 लोकांची हत्या मिहिर कोटेचाचा कार्यालयावर हल्ला करण्याचा कट हे मातोश्रीचा मार्गदर्शनाने सिद्धला. इश्यू डायव्हर्ट करायचा होता. 16 लोकांची हत्याचा पाप नकली सेनेच्या नेत्यांवर. नकली सेनेचे नेते संजय राऊत रोज ब्रीफिंग करतात पण हिम्मत नाही झाली त्यांची सांगण्याची की भावेश भिंडे हा उद्धव ठाकरे सेनेचा सदस्य आहे. भाइयों बहनों, उनके राज में पावर रहे अनस्टेबल और हम रखे सब स्मूथ और स्टेबल. हमारा नेता कैसा हो जो स्टेबल पावर दे वैसा हो. अब की बार वी-गार्ड एसी स्टेबलाइजर का चमत्कार. भावेश भिंडेला सुनील राऊत घेऊन गेले होते. भावेश भिंडे ते सुनील राऊतचे आर्थिक व्यवहार आहे. रोज सकाळी पत्रकार परिषद घेतात का सुनील राऊत संजय राऊत या संबंधात बोलत नाहीत. सुनील राऊतने तो 2 दिवसापूर्वी धमकी दिली, आमची सत्ता आली की आम्ही किरीट तुम्हाला आत टाकू. आणि म्हणून निवडणुकीत जड जायला लागलं म्हणून मातोश्री, भांडूप आणि मानखुर्दचे ड्रग माफिया यांनी तिघांनी मिळून मिहिर कोटेचा कार्यालयावर हल्ला केला. आणि कडकारस्थान बघा, मोदींची सभा म्हणून सगळे तिथे जाणार. तक्रार करणारा 100 वर कोण? हे दोघे लोक अभिजित चव्हाण आणि दिनेश जाधव, दोन्ही उद्धव ठाकरे सेनेचे मुलुंडचे पदाधिकारी. त्यांनी तक्रार केली. त्यांनी सांगितलं 5 कोटी रुपयाचं वाटप चालू आहे. निवडणूक अधिकारी तिथे पोहोचल्याबरोबर हे दोघे लोक नकली सेनेचे 5-25 कार्यकर्ते आणि मुस्ताक खान ड्रग माफियाचे 15 गुंड घेऊन ना पोचले. तोडफोड सुरू केली, नौटंकी सुरू केली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ज्यावेळी जायला लागले परत, कारण की काही सापडलं नाही. 1,65,00,000 अधिकृत कॅश होती. एक्सपेंडिचर आणि अकाउंट आदल्या दिवशी रात्री सबमिट केले जातात. त्यात कॅश इन हँड लिहिलं जाते. ते 1.65 लाख कॅश हे अकाउंट मध्ये ऑलरेडी दाखवण्यात आली होती.
आणि 1,00,000-2,00,000 केस इज नथिंग. खर्चात रोजचा आहे तेवढा खर्च. म्हणून त्या निवडणूक अधिकाऱ्यांची दमदाटी केली, धमकावली, धक्काबुक्की केलं, मारहाण केली. म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची माफियागिरी बघा. स्वतः कंप्लेंट बोगस करायची, स्वतः गुंड पाठवायचे, स्वतः कार्यालय तोडायचं, स्वतः कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना धमक्या द्यायच्या, स्वतः निवडणूक अधिकाऱ्यांना धमक्या द्यायचे, त्यांना मारहाण करायची. आणि हे उद्धव ठाकरे म्हणतात की पोलिसांना दाखवून देणार, न्यायालयाला दाखवून देणार. न्यायालयाने पोलीस कस्टडी दिली. म्हणजे हे माफिया सेनेचे नेते सगळ्यांवरच गुंडागिरी करणार. आणि आता मानखुर्दचे ड्रग माफिया यांचा सगळ्यांचा रेकॉर्ड आहे. हे सगळे संजय दिना बाबा पाटील ते मिटिंगा करतात. त्यांचा तो कोण पुजारी आहे. आणि या ड्रग माफियामध्ये जो आहे फैसल सिद्दीकी, सलमान शेख, सिराज सिद्दीकी, जुनैद कंदी, रशीद जग्गा, चांद टेम्पो, जम्बो शिवाजीनगर, साकिब मानखुर्द, नफीस, हे सगळे ड्रग माफिया. आणि कट कारस्थान संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेंनी काय केलं आता, आणि मानखुर्द मध्ये मिहीर कोटेचारवर 3 वेळा हल्ला. आता मुलुंडला जाऊन तिथे दहशत माजवणं. मतदानाच्या दिवशी ह्या 11 ड्रग माफियांच्या टोळ्यांना एरिया वाटप करून देण्यात आला आहे. कोणी घाटकोपरला जायचं, कुठल्या टोळीने भांडुपला जायचं, कुठल्या टोळीने मुलुंडला जायचं. तिथे दंगल माजवायची, दहशत माजवायची आणि तिथलं मतदान कमी करायचं. आणि म्हणून उद्धव ठाकरे साहेब नौटंकी बंद करा. त्या 16 हत्याचा पापाचा स्वीकार करा. 5 कोटी आणि 25 कोटी पोलिसांना दाखवून देणार. आणि कसले संजय राऊत नौटंकी करतात की चोरीचा माल. अरे चोरीचा माल तर तुमच्या घरात आलाय, तुमच्या मुलीचा खात्यात आलाय, तुमच्या भावाचा खात्यात आलाय, तुमच्या बायकोचा खात्यात आलाय. आणि म्हणून या ड्रग माफियांच्या सहयोगाने ईशान्य मुंबई सीटवर दहशत माजवण्याचं पाप. आणि भावेश भिंडे जे बोलतोय त्यांचे कागद जे सांगायला लागले आहेत, माझा आता डॉक्युमेंट आले आहेत. फायनान्शियल ट्रान्सफर कॅश अँड काइंड मधलं शेल कंपन्यांची डिटेल्स हातात आलेली आहेत. बांद्राला पैसे कुठल्या मार्गाने गेले, भांडुपला कसे वळवण्यात आले, या सगळ्यांची डिटेल बाहेर येत आहेत. म्हणून मिहीर कोटेचा कार्यालयावर हल्ला करण्याचा नौटंकी उद्धव ठाकरे यांनी केली. सर, 2 लाभार्थ्यांची नावं काय, नक्की कोणाची नावं हे समोर आलेली आहेत. भिडे यांनी घेतलेली नावं कोण असणार? हे 2 लाभार्थी जे आहेत त्यात बांद्रा हेडक्वार्टर आणि भांडूप. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो, कॅश अँड काइंड दोन्ही मध्ये होल्डिंग मोफत देणं, शेल कंपन्यांमध्ये बोगस एक्सपेंडिचर दाखवण्यात आले आणि त्याच्या द्वारा पण पैसे वळवण्यात आले आहेत. आणखी काय होल्डिंग समोर आले का, त्या संदर्भातला काय पाठपुरावा? आतापर्यंतची जी अकाउंट भावेश भिंडेचा बघितल्यावर आणि आता त्यांच्याकडची लोक पण माहिती देण्यात ते सुरुवात केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत भावेश भिंडेची 55 पेक्षा जास्त बेकायदेशीर होल्डिंग आहे. आणि महाराष्ट्र सरकारच्या जागेवर जसं हे जे आपलं घाटकोपरचा महाराष्ट्र सरकार रेल्वे विभाग, तसं दादर टीटी, तशी आतापर्यंत 24 ची माहिती समोर आली आहे. आणखीन 14-15 तर माहिती आली आहे पण कन्फर्म करायचं राहिलं आहे. म्हणजे एकंदर 100 होल्डिंग बेकायदेशीर असेल. बेकायदेशीर 2 पद्धतीची आहे.
परवानगी घेतली 40/40 ती आणि लावलं 140/60. हे पण आहे आणि काही ठिकाणी अधिकार नसताना दिली. या संदर्भात पाठपुरावा कशा प्रकारचा पुढे चालू आहे काय ईडी इन्कम टॅक्स या संदर्भात काय कारवाई करणार का रेल्वे प्रशासनावर कारवाई करणार? मी एवढं निश्चित सांगू शकतो, महिनाभरात शेल कंपनी बोगस बिलिंग आणि आपण ज्याला कॅश फ्लो म्हणतात, कॅश फ्लो, हे महिनाभरात याची फायनल बेनिफिशियरी कागदावर रेकॉर्डवर येणार. सर हिंदी में ब्रीफ कर दीजिए कि आज का मुद्दा क्या है, किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है? घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटना, भावेश भिंडे, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी बोलने लगा है. उनके जो स्टाफ के और उनके परिचित मित्र के द्वारा भी मुझे जानकारी मिली है कि भावेश भिंडे ने 2 पॉलिटिकल लीडर्स के नाम दिए हैं. कैश और काइंड में किकबैक दिया गया है. 3 साल में भावेश भिंडे को ये गैर कानूनन होल्डिंग के द्वारा 500 करोड़ का रेवेन्यू आया है. 100 करोड़ की बोगस एंट्री शेल कंपनी बोगस बिलिंग के द्वारा कैश और काइंड में पैसा कुछ बांद्रा गया है, कुछ भांडुप में गया है. उनका बैकअप सिर्फ कल तक और हमारा चांद तक. हमारा नेता कैसा हो जो नॉन स्टॉप बैकअप दे वैसा हो. अब की बार वी गॉट इन्वर्टर बैटरी का चमत्कार. जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ध्यान में आया कि ये 16 हत्या का पाप हमारे पर आने वाला है, क्योंकि संजय राउत के भाई विधायक सुनील राउत ये भावेश भिंडे के काफी अच्छे परिचित थे, आर्थिक संबंध दोनों के. सुनील राउत ने उद्धव ठाकरे के पास जाके भावेश भिंडे को शिवसेना का सदस्य बनाया. आगे के सब लीगल इलीगल होल्डिंग पास करवाने में मदद की. और इसके लिए जब ये 16 लोगों की आत्मा बोलने लगी तो उद्धव ठाकरे संजय राउत ने मिलकर इशू डाइवर्ट करने के लिए मिहिर कोटेचा के कार्यालय पर हमला करने का प्लान बनाया. और इसके अंतर्गत तकरार करने वाला भी उद्धव ठाकरे का ही कार्यकर्ता अभिजीत चौहान और दिनेश जाधव, ये दोनों ने बोगस शिकायत की कि 5 करोड़ रुपया, समय जब नरेंद्र मोदी जी की रैली में सब नेता गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता, चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे कि ये दोनों लोग मुश्ताक खान जो ड्रग माफिया किंग है मानकुट का, उसके 15 गुंडों के साथ वहां पहुंच गए और घाटकोपर का इश्यू डाइवर्ट करने का प्रयास किया. जब चुनाव अधिकारी ने सब सर्च करके बाहर आने लगे तो उनको धमकाया, मारा गया. 1,61,65,000 की कैश मिली, जिसका हिसाब है, उसका हिसाब वैसे ही चुनाव आयोग के पास पहले हर रोज देना पड़ता है. उस दिन रात को ही हमें कहा गया कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज क्लियर. 1,65,000 की केस रिलीज करने के लिए हमारे पास से कल एक एप्लीकेशन भी ले ली चुनाव आयोग ने. और इसके लिए अब उद्धव ठाकरे नौटंकी कर रहे हैं, पुलिस को धमकी दे रहे हैं. जो चुनाव आयोग के अधिकारी ने शिकायत की उनको धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह पता चल गया कि वो 16 आत्मा अब उद्धव ठाकरे और सुनील राउत से जवाब मांगेंगे. मेरी जानकारी के हिसाब से संजय दीना पाटिल, उनका कोई सहयोगी है, पुजारी, भांडुप और बांद्रा ने मिलकर मानकुट के ड्रग माफिया के साथ मीटिंगें किए
पहला जो प्लान था वो मुलुंड में आके हंगामा करना। ये ड्रग माफिया फैसल सिद्दीकी जो अभी अभी बाहर आया, सलमान शेख, सिराज सिद्दीकी, जुनेद कंदी, रशीद जग्गा, चांद टेम्पो, जंबो शिवाजी नगर, साकिब मानकुर, नफीस, ये फैसल सिद्दीकी तो 14 मई को बाहर आया। इन सब की सहायता से मतदान के दिन मुलुंड भांडुप घाटकोपर में हंगामा करना, दंगा फसाद करना, ताकि यहाँ का मतदान कम हो। मैंने ये सब जानकारी पुलिस अधिकारी और उप मुख्यमंत्री जी को दी है। मैं संजय राउत से पूछना चाहता हूं, भाई रोज सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो भावेश भिंडे के पास से कितना कैसा कहां मिला वो बात बताइए। सुनील राउत उनको उद्धव ठाकरे के पास लेके गया, भावेश भिंडे उद्धव ठाकरे की नकली सेना का सदस्य, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। जनवरी 2020 में उद्धव ठाकरे के मंत्रालय ने इल्लीगल पेट्रोल पंप और होल्डिंग देने का प्रोसेस शुरू किया, उसमें क्यों शांत हो। आपकी बेटियों के खाते में खिचड़ी का पैसा गया, आपके एक भाई के खाते में खिचड़ी का पैसा गया, आपकी पत्नी के खाते में जो पत्राचार घोटाला का पैसा गया। इसलिए जो घाटकोपर का भावेश भिंडे कांड छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे सेना ने मिहिर कोटेचा के कार्यालय पे हमला किया। 1,65,000 की कैश ऑफिशियल क्लीन चिट दी गई है। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है ये पूरे मामले की तीव्रता से जांच हो। सर आप ये कह रहे थे कि 2 लोग जो है उनको फेवर कर रहे हैं, मीडिया के सामने बताना चाहेंगे कि 2 लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कहीं आपका इशारा उद्धव ठाकरे? स्पष्ट है, उद्धव ठाकरे जी ने भावेश भिंडे को इलीगल होल्डिंग दी है। रिकॉर्ड है, फाइल उपलब्ध है, मेरे पास आरटीआई में कॉपीज उपलब्ध है। इस विषय पे मैं लगभग 4 महीने से काम कर रहा था, क्योंकि वो पेट्रोल पंप भी इलीगल दिया गया है। 30 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र सरकार की जमीन पे पेट्रोल पंप देने की प्रक्रिया और होल्डिंग देने की प्रक्रिया भी 2020 में शुरू हुई। भावेश भिंडे ये उद्धव ठाकरे की सेना का सदस्य है। कैश और काइन में किकबैक, तो उसके होल्डिंग भी इन लोगों को फ्री में दिए गए। भांडुप संजय राउत, सुनील राउत और बांद्रा मातोश्री। तो पिछले दिनों जैसे हमने देखा कि मिहिर कोटेचा के ऑफिस में कैश जब्त किया गया, तो आप कह ये रहे तो हैं पूरा प्लान ही है। देखो, मोदी जी के रैली में जाने के बाद में उद्धव ठाकरे के 2 प्रमुख कार्यकर्ता अभिजीत चौहान और दिनेश जाधव, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की 100, और वो जैसे चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पहुंचे कि ये लोग 50 लोग पहुंच गए। उसी समय पर मानकुट का माफिया डॉन मुश्ताक खान 15 गुंडों को लेके पहुंचा और तोड़फोड़ दंगा शुरू कर दिया। जब चुनाव आयोग के अधिकारी बाहर निकल रहे थे, कहा कि कुछ नहीं मिला, 1,65,000 की कैश, वो भी ऑफिशियल है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट हमको बाद में दे देंगे, तो उनको धमकी देना, उनको भी मारपीट उनकी भी की गई। और जब कोर्ट ने जामीन नहीं दिया तो उद्धव ठाकरे ने न्यायालय को, चुनाव आयोग को और पुलिस को चेतावनी दी कि मैं तुमको देख लूंगा। तो ये एक और जो भावेश भिंडे के वहां से खबरें आ रही है, उनके स्टाफ है, उनके फाइनेंस, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके डॉक्यूमेंट कि 100 करोड़ यहां से निकाले गए हैं। उद्धव ठाकरे उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो 16 हत्या की जिम्मेदारी उस समय की ठाकरे सरकार पर आएगी, और इसलिए ये डाइवर्ट करने के लिए नौटंकी। सर, ये जो मिहिर कोटेचा के ऑफिस के बाहर जो हंगामा हुआ, उसको लेके जब संजय राउत से पूछा गया, तो संजय राउत ने कहा कि होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को ये पूरे मामले में मिहिर कोटेचा के ऑफिस के पास आना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, और ये भी कहा कि चोरी का पैसा बचाने के लिए होम मिनिस्टर को आना पड़ता है। क्या कहना चाहिए?
चोरी का पैसा, उनकी जो बोलते समय एक छोटी गलती हो गई, बचाने के लिए नहीं, चोरी का पैसा जो संजय राउत सुनील राउत को मिला, मातोश्री में पहुंचा भिंडे के पास से, उसको दबाने का यह प्रयास हो रहा है, दहशत करने का। इसलिए देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी की रैली में सब जाते, तब उनको तो जानकारी मिल गई ना कि 100 पे फोन किसने किया। उन लोगों ने बताया कि हमने किया, और उसी समय पर यह 60-70 लोग पहुंचते हैं। चुनाव आयोग के लोगों को धमकी देते, मारहान करते, तो स्वाभाविक है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने पहुंचना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग के लोगों को तो बचाना ही पड़ेगा। अब चोरी तो संजय राउत ने की है, एक का भी जवाब तो देता नहीं है, न खिचड़ी का, न कफन का, न पत्राचाल का। हिसाब तो लेंगे ही। देवेंद्र फडणवीस आणि बाकीच्या भाजपच्या नेत्यांना आता यज्ञ हे करावे लागतील, कारण येणाऱ्या काळामध्ये आमचं सरकार येणार आहे। हो, संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेंना सद्बुद्धी द्यावं की चुनाव आयोगच्या कर्मचाऱ्यांवर, अधिकाऱ्यांवर तुमच्या गुंडांकर्तव्य आणि ड्रग माफियांना घेऊन हल्ले करू नका। आपल्या देशात लोकतंत्र मजबूत राहावं, त्यासाठी तर आम्ही पण प्रार्थना करतो। कारण की उद्धव ठाकरेची मनस्थिती इतकी खालवली आहे, तर उद्धव ठाकरेंना ते समर्थन करतायत। ड्रग माफियाला बोलवायचं, त्यांच्या गुंडांना सांगून तुम्ही इलेक्शन FIR कोणी केली आहे? मी केली आहे। FIR इलेक्शन कमिशनने केली आहे, आणि इलेक्शन कमिशनची FIR व्यवस्थित ऑथॉरिटी शिवाय होऊच शकत नाही, आणि न्यायालयाने ती FIR ऍक्सेप्ट केली। म्हणून उद्धव ठाकरे आता सगळ्यांना धमक्या देणार, सगळ्यांची मारहाण करणार। त्यासाठी त्यांना देव सद्बुद्धी देव, ही प्रार्थना तर मी पण करतो। मानखुर्दाच पहिली सुरुवात झाली होती निवडणुकीची, इकडनं देखील आता इंगी, भांडूप आणि मुरुडमध्ये आले। हे मी तुम्हाला सांगतो, या ड्रग माफियाचं आणि कटकारस्थान 4 महिन्यापूर्वी मी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलं होतं, त्यातले DCP, जॉईंट CP, आणि मी त्यांना सांगितलं होतं की यांच्या मिटिंगा सुरू आहे। संजय दिना मामा पाटील, जे आता कोणतरी राईट हँड आहे पुजारी, यांच्या मिटिंगा चालू आहेत। 1 डझन ड्रग माफिया। त्यानंतर मी माहिती दिली, त्यानंतर हा फैजल सिद्दीकीची अटक झाली, 14 मेला तो बाहेर आला। म्हणून गेले 3-4 महिने प्लॅनिंग चालू होतं, आणि त्याचा एक्झिक्युशन 1 महिन्यापूर्वी सुरू झालं। मीरकोटेचा आता मिरवणुकीवर 1दा 2दा 3ऱ्यांदा त्या निहारिकात आहे, आमच्या शेड्यूल कास्ट मोर्चाच्या प्रमुख आहे, तर त्यांना धमकवल्याने त्यांच्यावर दगडफेक करून त्यांना घरी बसवण्याचा प्रयत्न झाला। आणि आता मतदान मुलुंड, भांडूप, घाटकोपर जिथे भाजपला अधिक होते, तिथे या लोकांनी जायचं, दहशत माजवायची, एक षड्यंत्र। ये दहशत करने का कुछ सालों पे आपके ऊपर भी इस तरह से चीजें की गई, हमला किया गया मीर कोटेचा, ये पूरे मामले में सर कितने लोगों को अरेस्ट किया, कल कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया गया, क्या कहना चाहिए? मेरे में जो अल्लाह इसी लोगों ने किया था, उसमें से 2 अभी इसमें ये जो है वो भी उस समय पड़ते हैं। उन लोगों के ऊपर केस चालू है। तभी 14 लोगों को 15 दिन पुलिस कस्टडी में थे। अभी जो है, अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 20 लोग को पुलिस ढूंढ रही है। उसमें वो मुश्ताक खान के माफिया को भी ढूंढ रही है, और भी कुछ लोगों को CCTV फुटेज उनके हाथ में आया है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी चुनाव का भी प्रेशर रहने के कारण थोड़ा आगे पीछे होगा। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।